सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यार आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ी अलग है। मतलब जो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, उससे अलग है। ये जो आपने टाइटल में पढ़ा है, जो आपने थंबनेल में देखा है, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कपल है। ये था कह सकते हैं, क्योंकि जब सबको अभी जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, जो इन्होंने पोस्ट किया है, स्पेशली जो लड़की है नंदिनी, उसके इंस्टा पे एक पोस्ट आती है। ये वाली, ये देखो आप, ये पोस्ट आती है उसके इंस्टा पे कि 4 दिन पहले कि उन दोनों के बीच में जो अब कुछ रिश्ता नहीं है, और वो खत्म हो चुका है 4 जनवरी को, यानी उसके बर्थडे वाले दिन। इसको 2 महीने हो चुके हैं। और क्यों हुआ, कैसा हुआ, वो उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था। बस वो एक पोस्ट थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब उनके बीच में कुछ नहीं है और अब उनकी प्राइवेसी है, ये अपना रहना चाहती हैं। तो बस इतना ही सब कुछ लिखा हुआ था, नॉर्मल। जो एक उन्होंने एक अपडेट दिया अपने फैंस को, अपने ऑडियंस को, व्यूअर्स को। सामने से कुछ आता नहीं है। तो ये एक पहले करती है इन्होंने। उसके बाद सामने से पोस्ट आता है, लड़के का पोस्ट आता है, ये आप देखो। ये वीडियो आती है, इस वीडियो में ये है कि उनके एक्चुअली ना, जो ये लड़का है उसके डॉग की डेथ हो गई, बड़ी की। तो वो उसके लिए, अपनी उसके मोक्ष के लिए यात्रा पे है, जो कि प्रोमिस किए होंगे उससे आपस में दोनों ने कि हाँ वो बच्चा था। तो जो पेट पेरेंट है वो ये चीज समझ सकते हैं कि वो क्या फीलिंग होती है जब आप अपने पेट को खो देते हो। तो वो उसके लिए निकला हुआ यात्रा पे। तो वो उसने कुछ नहीं बोला, उसमें उसने ये बोला कि अ, जो भी उनका 7 साल का रिश्ता, भाई 7 साल, इस चीज से मैं तो रिलेट कर सकती हूँ, तो मैं तो क्या ही बोलूं। खैर मेरी बात छोड़ो। जो 7 साल का रिश्ता था वो उसने ये बोला इसमें, इसमें जो उसने अपलोड करी है रील, कि एक बार भी उससे बात नहीं की गई और ऐसे ही अपने आप तरफ से खत्म कर दिया गया रिश्ता। और मेरे जो बच्चे की डेथ हुई, डॉग की जो डेथ हुई बड़ी की, उसके बारे में पूछा भी नहीं गया। और अपनी तरफ से पोस्ट आ रही थी, बट मेरी मेरे को पूछा नहीं गया कैसे हुआ, क्या हुआ, एक कंसर्न नहीं दिखाया गया। मतलब बुरे टाइम में वो साथ था, बट वो तुमने साथ छोड़ दिया और तुमने मेरे प्यार का ऐसे मजाक बना दिया, ये उसने बोला हुआ था अपनी रील में, ये उसने कहा हुआ था। तो उसके बाद पोस्ट काफी ज्यादा मिलियन व्यूज भी चले गए हैं। 4 साढ़े 4 मिलियन चले गए होंगे व्यूज, जहाँ जब तक मैं अभी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब की बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जाके एक लड़की की रील आती है। तो ये देखो, ये रील आती है उसके बाद, जब वो ये कहती है कि मैं, मेरी तरफ से मैं अगर चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, क्या मेरा परिवार अगर चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। तो वो एक स्क्रीनशॉट भी दिखाती है, ये देखो आप। ये स्क्रीनशॉट है जो वो दिखाती है अपनी इस रील में, कि उसने उसको मैसेज किया था कि क्या हुआ बडी को, क्या नहीं, ये सब। तो वो सामने से उसको जवाब नहीं मिलता है, और फिर कहता है, मतलब सामने से इग्नोर किया जाता है। और वो कहती है कि मैंने तुम्हें अपना स्पेस दिया, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम लो अगर तुम्हें अपना स्पेस चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना, इंसान परेशान होता है तो उसको थोड़ा अकेला रहना होता है, थोड़ा अपना स्पेस चाहिए होता है, तो वो बेटर फील करता है। तो थोड़ा सा उसको स्पेस भी देना बंदे को जरूरी होता है। तो इसने बोला कि मैंने अपना उसको स्पेस दिया कि चलो ठीक हो जाएगा। बट जब वो मुझे इग्नोर किया जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो मैं क्या करूं फिर? जो चीज बोली ना कि कोई भी लड़की रिश्ता खत्म नहीं करती है, वो जब करती है तो इसलिए करती है क्योंकि या तो कहीं ना कहीं उसने डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करी है, सही है। और जब वो सह रही थी तो लड़के ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, जो उसका पार्टनर है। ये मेजर रीजन होता है ब्रेकअप का, या रिश्ता तोड़ने का, जब लड़की तोड़ती है। वरना क्यों तोड़ेगी? और इसमें लिखा भी हुआ है कि वरना रिश्ता क्यों टूटेगा, अगर टूटेगा तो यही रीजन हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट, मेजर रीजन। तो देखो यार, अब ये तो ये सब हुआ, उसके बाद कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। उसने ये बोला है कि आप अपनी यात्रा कंप्लीट करो, उसके बाद आप अपनी वीडियो लेकर आना, उसमें प्रूफ देना कि मैंने आपको कहीं पे बोला है कि आप बंद कर दो आईडी, जो उनका पेज चलता है कपल, जो उनकी रील्स आती हैं वो आप बंद कर दोगे। वो क्योंकि उसने लिखा था कि मुझसे छीना गया है उसका एक्सेस, जो आईडी है उनका, पासवर्ड वगैरह जो भी है। तो उसने, लड़के ने ये बोला कि मैंने तुमसे छीना नहीं है, तुमने अपनी मर्जी से ब्लॉक व्लॉक किया है, जो भी किया है। तो वो उसने ये भी बोला कि अगर मैंने अपनी मर्जी से किया है तो आप मुझे दिखा दो, प्रूफ दे देना डेट्स के साथ, क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो खैर उसने ये बोला कि आप अपनी यात्रा पूरी करो और फिर आप वीडियो बनाओ। उसने इतना ही बोला और बस इतनी ही रील थी, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया उसके बाद, ना उस तरफ से आया ना इस तरफ से आया। तो देखो यार, ये था पूरा इनका जो भी स्टोरी थी। और अब जैसे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद ये वो साथ आ जाएंगे,
तो यार देखो, अगर कोई साथ आ भी जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ें हैं, वो जो खराब चीज़ें हो रही हैं, वो दूर हो जाती हैं और साथ आ जाते हैं दोनों, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ही किया है, कुछ दिनों बाद आ जाएँगे साथ में, ये तो व्यूज़ के लिए है। बट देखो यार, मैं तो इस चीज़ में ना, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं सोचता, मेरा दिमाग इस तरफ क्यों नहीं जाता कि ये इसलिए व्यूज़ के लिए भी हो सकता है। मेरा पर्सनली मैं नहीं ऐसा मानती। क्योंकि यार ये चीज़ क्योंकि मैंने फ़ील की हुई है ये चीज़। बहुत ही बहुत ही इंसान टूट जाता है अंदर तक, ख़त्म हो जाता है उसका एक हिस्सा ना पूरा। तो ये चीज़ मैं नहीं फ़ील कर सकती कि भाई ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली, बाकी लोगों को लगता है तो वो उनकी सोच है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हद पार हो गई उस चीज़ की, और जब जाके उस लड़की ने ये डिसीजन लिया है कि भाई उसको इस तरह अलग हो जाना है। तो उसने ये भी बोला लड़के ने कि तुमने अपना चैनल अलग बना लिया और अलग से अपना यूट्यूब पे बना लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे इस लड़के ने भी अपना अलग बना लिया है यूट्यूब चैनल। बाकी अब इन दोनों की लास्ट रील दिसंबर के बाद से कोई रील अपलोड नहीं हुई हुई। कोई भी, मतलब इनके साथ में सिर्फ़ दिसंबर तक की है। उसके बाद साथ में कोई रील, कोई पोस्ट, कुछ फ़ोटो-वोटो कुछ नहीं है। तो जैसे यार लोगों के मिक्स रिव्यूज़ हैं, बट मेरा सच में ना ये कुछ एक कपल है जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिनकी वीडियोज़ देखती हूँ और आती है सामने, तो मतलब यार मैं इनकी सच्ची बताऊँ, मैं इनकी रील्स शेयर भी करती थी, कपल वाली ना रील्स जो मैं शेयर करती थी। ये यार देखो कितने अच्छे हैं ना, सही है, मस्त है। इस तरह मतलब इंसान सोचता है ना, खुश हो जाता है, एक स्माइल आती है कि यार रिलेटेबल है, मैंने भी ऐसा किया है। सही बात है, मतलब एक जो होता है ना वाइब होती है। तो लेकिन जब मैंने ये न्यूज़ देखी, पता है मेरा पहला रिएक्शन ये था, अरे हट ये फेक न्यूज़ है, मैं नहीं मानती। ये एग्ज़ैक्ट रिएक्शन मेरा ये था कि मैं नहीं मानती, फेक न्यूज़ होगी। जब तक मैंने खुद से चेक नहीं किया ना, खुद से 3-4 बार चेक नहीं किया कि भाई कहाँ पे ये न्यूज़ देखूँगा। फिर जब मैंने ऑफ़िशियल उस लड़की के पेज पे जाके देखा कि भाई हाँ, ये न्यूज़ तो सच है, तब जाके मुझे लगा, वरना मैं मान ही नहीं रही थी, ये न्यूज़ सच भी हो सकती है। भाई मतलब इतना एक तो सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर, वो दोनों मुझे बहुत पसंद है। उनकी जो वीडियोज़ होती हैं, वो दोनों एक सिबलिंग वाली वाइब देते हैं, लेकिन सच्ची में ना उनकी इतनी सही जोड़ी है ना, मस्त है ना, उनके भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखती हूँ। और 1-2 है यूट्यूबर्स, अभी उनकी बात क्या ही कर रहे हैं, नहीं करते, लेकिन है 1-2 यूट्यूब पे और जो मुझे बहुत पसंद है और जिनकी वीडियोज़ मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। भाई पता नहीं, लोग बोलते हैं नज़र इज़ रियल, नज़र, सच में यार नज़र लगती है, बट यार इंसान का अपना भी होता है ना, जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब वो क्लियर नहीं हुई तो नहीं हुई। अब किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा दिया, तो उसमें क्या कर लेगी नज़र, वो तो इंसान के अपने ऊपर है ना। नज़र लगती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हर एक बार नज़र को ब्लेम दे देना, वो भी सही नहीं है ना, क्योंकि अपनी भी तो कुछ चीज़ें होती है ना इंसान की। अब हर एक बार ये नहीं कह सकता ना कि नज़र की वज़ह से हो गया, नज़र लगी। ये हर बार भी नहीं बोल सकते, बट कहते हैं कि हाँ, खुशियाँ लोगों को हज़म नहीं होती हैं। जब हम खुश होते हैं ना, तो जब हमें खुश देखते हैं लोग, तो कुछ कुछ कह रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो कुछ लोगों से ना वो बर्दाश्त नहीं होता है। उनको ये लगता है यार ये कितने खुश हैं, कितनी सही है इनकी लाइफ़, कितनी लव लाइफ़ इनकी अच्छी चल रही है, हमारी लव लाइफ़ के तो एल लगे पड़े हैं। तो ये होता है कुछ लोगों में, सब में ऐसा नहीं होता है। लेकिन यार मैं तो अब भी चाहती हूँ कि यार अगर इनके बीच में से सही हो सकता है सब कुछ, तो हो जाए। मैं तो बहुत खुश होंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चलो कि दूसरों की खुशियों में खुश हो जाते हैं, भाई मेरे जैसे लोग तो, कि चलो यार इनका तो है सब कुछ, अपना तो कुछ नहीं हुआ, इनका तो हो जाए। मतलब यार दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं मेरे जैसे लोग, तो और भी बहुत सारे हैं कि चलो यार सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो अब भी चाहूंगी कि यार ये बस इतना ही रखते हैं इसको, इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, अगर कुछ कहना हो, कुछ बोलना हो, प्लीज वहां बोल सकते हो। और अपना ध्यान रखना, बाय बाय।